हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए फिर से हमारा चैप्टर नंबर 9.1 है। इसमें इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा आज इस वीडियो में करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन किया था। अभी हम आराम से चल रहे हैं। पिछली जो वीडियो है हमारी चैप्टर नंबर 8 की, उसको बार बार रिवाइज करते रहें, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 क्वेश्चन हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पहला दूसरा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को करते हैं कि जैसे कि जब गर्मियों में आंधियाँ चलती हैं, बहुत जोर की आंधियाँ चलती हैं, तो क्या होता है कि हमारे घर के आसपास कोई बड़ा पेड़ होता है, वो टूट जाता है। वो टूटता है, कोई जड़ से उखड़ जाता है, कोई बीच में से टूट जाता है। तो जो बीच से टूट जाता है, जैसे कि बहुत लंबा है और उसकी जड़ इधर है, और उसका जो बीच में से जैसे ही टूटता है तो उसका जो सिरा है, ऊपर का जो शिखर है, वो जड़ से काफ़ी दूर जाकर गिरता है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है। जैसे कि ये धरती है और ये कोई बहुत लंबा पेड़ है, ठीक है। ये क्या है, बहुत लंबा पेड़ है। अब जैसे आंधी आती है तो यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है, ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है और ये इधर जाकर गिर जाता है, ठीक है। ये पेड़ इधर जाकर जमीन को छू जाता है। ये पेड़ यहाँ से टूट करके यहाँ गिर जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी जड़ है। अब यह बोल रहा है पेड़ के पाद बिंदु, मतलब कि इसके बेस से, इसकी जड़ से, ठीक है। जड़ से पेड़ का शिखर, पेड़ का जो शिखर यहाँ पर नीचे गिर गया है, पेड़ का शिखर ये जमीन को छूने लगता है, ये गिर करके जमीन को छूने लगता है, ठीक है। तो जमीन को छूता है तो छूते हुए कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि जो पेड़ का जो शिखर है, पेड़ का जो शिखर है, पेड़ के पास बिंदु से कितनी दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर ये जो शिखर टूटकर नीचे गिरा है, ये जड़ से 8 मीटर की दूरी पर गिरा है। तो अब ये कहता है क्वेश्चन कि इस पेड़ की टोटल हाइट क्या होगी, टोटल हाइट क्या होगी, ऊंचाई कितनी कितनी होगी, ठीक है। इसमें पेड़ की हाइट नहीं दी हुई है, बस इतना दिया हुआ है कि पेड़ का जो ऊपर का शिखर टूट करके गिरा हुआ है वो कितनी दूरी पर गिरा हुआ है, 8 मीटर की दूरी पर गिरा हुआ है उसी के, और 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से छू रहा है इसका शिखर। तो इसी के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं माना कि पेड़ की ऊंचाई सबसे पहले क्या करते हैं, इसको, ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसको हम बनाते हैं एक अच्छे से त्रिभुज के रूप में, ठीक। ये ऐसे करके ये कोई पेड़ है, ये यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है, ठीक। यहाँ से टूट जाता है ये, ठीक है। ये जो भी हाइट है इसकी, तो जैसे कि इसको हम मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं h, इसको यदि हम h मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x, और ये दी हुई है हमारी 8 मीटर, ये x मीटर हो गया, ये h मीटर हो गया। अच्छा, इसको मान लेते हैं a, b और c। ये पूरा पेड़ था, ठीक है, ये पूरा पेड़ था, ये c, देखिए सी ए बी, ये कोई पेड़ था। जो ये बिंदु सी है ये टूट करके जमीन पर आ जाता है इधर, और जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये कोई पेड़ था बी सी, मतलब हाँ बी सी, बिंदु बी से सी के बीच का ये कोई पेड़ था। आंधी आने के कारण ये पेड़ इस तरह से यहाँ पर गिर जाता है और ये इसका जो शिखर है जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये बीच में से यहाँ से टूट जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था। तो माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h मीटर, कितनी है, h मीटर है, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी से,
समकोण त्रिभुज ABC से। ठीक है, क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC से। ठीक है, हम क्या मानते हैं, माना AB बराबर मान लेते हैं x मीटर। देखिए AB बराबर मान लेते हैं x मीटर। अच्छा, BC कितना दे रखा है, BC दिया हुआ है, BC बराबर कितना है, 8 मीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। अच्छा जी, और कोण कितना दिया हुआ है, कोण ना लेके तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण C कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। अच्छा, एक बात बताइए, यदि आपके पास ये पूरा 10 किलोमीटर है, ये समझे 10 मीटर है, यदि हम यहाँ से इसको 4 मीटर मान लेते हैं तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, यदि ये पूरा 10 मीटर है और इसमें से 4 मीटर हम निकाल लेते हैं तो ये कितना बचेगा, तो क्या करेंगे, 10 में से 4 को घटा देंगे, 10 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसी प्रकार से पेड़ की हाइट क्या है, पेड़ की हाइट दे रखी है हमारी h मीटर, h मीटर पेड़ की हाइट दे रखी है। ठीक है, यदि इसमें से x रह जाता है, बाकी का टूटकर नीचे गिर जाता है, तो पूरा h है, h में से x हम घटा देंगे तो ये क्या बचेगा, h माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या बचेगा, h माइनस एक्स। जैसे कि ये 4 है, 4 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4। इसी प्रकार से पूरी पेड़ की ऊंचाई h है और यदि हम AB इसको x मान लेते हैं तो ये क्या बचेगा, यदि इसको हम x मान लेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा h माइनस एक्स। टोटल में से x घटा देंगे। देखिए यहाँ पर ये टोटल क्या है, h है, यदि हम इसको x मान लेते हैं तो ये क्या बचेगा, ये वाली क्या रहेगी, ये बचेगी आपकी h माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या रहेगी आपकी h माइनस एक्स। समझे, नहीं समझ में आया, एक बार और समझते हैं। इसको मान लिया हमने x, और ये क्या बन जाएगा, h माइनस एक्स। अच्छा, तो इन दोनों को यदि ऐड करते हैं तो हमारी टोटल h आनी चाहिए, h माइनस एक्स। तो इसमें यदि x जोड़ देते हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा h, तो हमारी टोटल हाइट h आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक जो एग्जाम्पल है और लेते हैं। जैसे कि ये कोई हमारी लंबाई है जो कितनी है, 9 मीटर की है। यदि इसमें से 4 मीटर इसको घटा देंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, ये रहेगा आपका 9 माइनस 4। ठीक है, ये कितना रहेगा, 9 माइनस 4। तो ये कितना हो गया, 5 घट के आ जाएगा, लेकिन हम इसको 9 माइनस 4 से ही तो घटाएंगे। इसी प्रकार से यदि टोटल हाइट हमारी h है और इसको हम x मान लेते तो ये क्या रहेगी, h माइनस एक्स। इसी प्रकार से टोटल हाइट हमारी पेड़ की कितनी है, h, और यदि इसको हम x मान लेते हैं तो ये कितनी बचेगी, h माइनस एक्स। और ये टूट कर किधर आ गया, इधर, तो इसकी हाइट कितनी होगी, h माइनस एक्स। क्या समझ में आया, क्या इतना समझ में आ गया, h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। देख ये, अच्छा ये 8 हमारी दे रखी है, 30 डिग्री हमारे सामने दे रखा है। हमने क्या किया, इसको x मान लिया और इसको हमने h माइनस एक्स मान लिया। अच्छा, आप लोग ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि ये h माइनस एक्स कैसे आया, क्योंकि हमने आप लोग बार बार इसी चीज़ को बार बार बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि टोटल हाइट कितनी है पेड़ की, h मीटर। यदि उसमें से कुछ भाग जैसे कि a भी हमने x मान लिया है तो बाकी का क्या बचेगा, h माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये यदि ये x है तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि ये वाला हिस्सा एक ही हिस्सा है, ये टूट कर नीचे आ जाता है। यदि हम इसको सीधा ले जाते हैं तो ये एक ही हाइट है। ठीक है, समझे। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया, तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अभी हमें क्या करना है, x निकालना है। क्या करना है, x निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, x भी निकालना है, x के बाद में h भी निकालना है, एक एक करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, tan 30 डिग्री, tan थीटा हम जानते हैं क्या लगेंगे, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर में लंब बटे आधार। अच्छा, इधर से लिखते हैं इसको, tan थीटा कितना हमारा, 30 डिग्री। देखिए tan थीटा की जगह पर 30 डिग्री, थीटा मतलब कोण 30 डिग्री बराबर में
आता है हमारा लंब। अच्छा, लंब हमारा कितना है x मीटर। देखिए 30 डिग्री के सामने, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो x, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर में x, लंब बटे आधार। आधार कितना हमारा 8, ठीक है, आधार हमारा कितना है 8। अच्छा, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। ये आपको मान याद होना चाहिए, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 बराबर में x बटे 8। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो क्या बन जाएगा x√3 बराबर में 8। अच्छा, x इंटू वाई बराबर में z होता है। यदि ये गुणा में है, यदि इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या भाग में चली जाएगी संख्या, ठीक है। क्या चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। इसी प्रकार से x बराबर में 8/√3 क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। x बराबर में 8/√3 मीटर। ये हमने क्या निकाला, x का मान निकाल लिया, ठीक है। x का मान हमने निकाल लिया, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। x बराबर में कितना निकाल लिया, 8/√3 मीटर। क्या निकाल लिया, x बराबर में 8/√3 मीटर। ओके, अभी हमें आगे क्या करना है, आगे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला और लगाएंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये वाला लगाना है। अभी हम लगाएंगे पुनः, हमें क्या करना है, इसको h माइनस एक्स और x को रिलेटेड करना है। तो ये क्या हमारा, या फिर देखो इस भुजा को इस भुजा से रिलेटेड किया तो ये हमारा x बराबर में 8/√3 आ चुका है। ये आ गया, तो हमें क्या निकालना है, h निकालना है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, या तो इससे इसको इससे संबंधित कुछ सूत्र लगा लो, रिलेटेड कर लो, ठीक है, रिलेटेड, ओके। हाँ, और या फिर इसको इससे रिलेटेड कर लो, ठीक है। रिलेटेड शब्द आ नहीं रहा जी पे, ठीक है, हाँ सॉरी। तो क्या करना हमें, या तो इसको इससे या फिर इसको इससे, कोई सा भी फॉर्मूला हम लगाते हैं, जैसे कर्ण का आधार या कर्ण और लंब, तो हम क्या लगाते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अच्छा जी, बराबर का चिन्ह, तो साइन क्या हो जाएगा, लंब बटे लंब, ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री बराबर में लंब कितना हो जाएगा हमारा, x बटे h माइनस एक्स, ठीक है। कितना आ गया, h माइनस एक्स। साइन 30 डिग्री बराबर में x बटे h माइनस एक्स बराबर में, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 बराबर में x बटे h माइनस एक्स, ठीक है। क्या इतना आपको समझ में आ गया, बराबर का चिन्ह, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h माइनस एक्स का एक से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, h माइनस एक्स बराबर में 2x, ठीक है। क्या आ गया, बराबर में 2x। h बराबर में h माइनस एक्स बराबर में 2x। अच्छा, ये माइनस का x इधर जो चला जाएगा, h बराबर में 2x प्लस एक्स, तो h बराबर में कितना हो गया, 3x। h बराबर में कितना हो गया, 3x, ठीक है। h बराबर में कितना हो गया, 3x। क्या इतना आपको समझ में आ गया, h बराबर में 3x है तो x का मान रख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अच्छा x का मान रख देते हैं, बराबर का चिन्ह, h बराबर में 3 गुणा x की जगह पर 8/√3, x की जगह क्या कर देंगे, 8/√3 लास्ट में लिख देंगे मीटर। अब आगे थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेते हैं। h बराबर में, यदि देखिए, यदि कोई संख्या है जैसे कि 2 है, तो ये क्या होता है, √2 गुणा √2। इसके अंदर जो भी कोई संख्या है, कोई भी वर्गमूल में नहीं है तो उसका वर्गमूल में यदि लेना है तो उसका 2 बार मल्टीप्लाई होता है, नहीं समझे। यदि कोई संख्या वर्गमूल में है, यदि उसका 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वर्गमूल हट जाता है। कहने का मतलब, जिसके ऊपर वर्गमूल नहीं है, यदि उसको हम वर्गमूल में लेते हैं तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 है तो उसके अंदर √3 गुणा √3 होता है। यदि 2 है तो उसके अंदर √2 गुणा √2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या होगा, √3 गुणा √3 होगा, √3 गुणा √3
गुणा 8/√3। ऐसा क्यों होता है? देखिए ये यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस 3 आता है। ये आपको आप यार 10वीं क्लास में पहुंच गए, आपको इतना तो नहीं भी आता तो मैं फिर से बता दूंगा। वर्गमूल है, ये वर्ग है, ये आपको थोड़ा बार बार पढ़ना पड़ेगा। और आई होप आपको इतनी कैलकुलेशन धीरे धीरे आपको डेवलप करनी चाहिए। और मैं एक स्पेशल वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा वर्ग का, वर्गमूल का, घन का, घनमूल का। घन का क्या होता है कि उसमें 3 पेयर होते हैं, इसमें वर्ग में क्या होता है, इसके 2 पेयर होते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसमें क्या करना, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, h बराबर में 8/3 मीटर। h बराबर में 8/3 मीटर। तो अतः पेड़ की हाइट कितनी हो गई हमारी, 8/3 मीटर। ठीक है, कितनी हो गई, 8/3 मीटर हो गई। तो पुनः इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बड़े ही प्यार से समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करते हैं, पेड़ की क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है, और जब पेड़ का शिकड़ टूटता है तो वो उससे 8 मीटर की दूरी पर जाकर के गिरता है, 8 मीटर की दूरी पर जाकर गिर रहा है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई देख रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। माना कि पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर मान लेते हैं, और ये इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज की तरह बन जाता है। पेड़ जैसे कि ये बी और सी पूरा पेड़ है, सी वाला शिकड़ टूटकर जमीन पर आ जाता है। टूटता कहाँ से, बिंदु ए से ये टूट जाता है। जहाँ से टूटता है उसको क्या मान लेते हैं, बिंदु ए मान लेते हैं। ये शिकड़ आगे, यदि पूरे पेड़ की हाइट h है, पूरे पेड़ की हाइट h है, यदि उसमें से ए बी को x मान लेते हैं तो दूसरा सिरा क्या बचेगा, h माइनस एक्स। ठीक है, h माइनस एक्स। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि h माइनस एक्स कहाँ से आया और x कहाँ से आया। हमने x भी माना है और h भी माना। सबसे पहले h माना, उसके बाद में कुछ सिरा जो हमें जिसका मान पहले निकालना चाहिए उसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो यदि ये x हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बाकी का हो जाएगा h माइनस एक्स। ठीक है, बाकी का ये वाला हो जाएगा h माइनस एक्स, जो इधर आकर के गिर गया। कितने डिग्री पर आके गिरा है, 30 डिग्री पर आकर गिरा है। ये नीचे का 8 मीटर। अभी क्या करते हैं, ए भी मान लिया x, बी सी मान लिया 8, सी और कोण सी कितना दे रखा है, 30 मीटर। हम जानते हैं कि अब हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा, जो एक मान दे रखा है और दूसरे मान से रिलेटेड करके, जब दो भुजाएं दे रखी हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो जब भी इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, कभी भी ऐसे अटक जाते हैं तो हमें देखना है कि हमें एक भुजा को दूसरे से ऐसे रिलेटेड करना है ताकि उनका मान निकाल सकते हैं। एक को दूसरे से किया फिर भी मान नहीं निकला तो दूसरे को तीसरे से किया, इस प्रकार से हमें इसमें करना होता है। तो हमने इन दोनों भुजाओं का रिलेटेड किया तो x का मान हमने निकाल लिया। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा, टेन 30 डिग्री बराबर में x बटे 8, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर में x बटे 8। वज्र गुणा किया मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 8 बराबर में देखिए x √3 बराबर में 8, ये √3 इसके गुणा में है। यदि पक्षांतर या बराबर में दूसरी तरफ ले जाते हैं तो भाग में चला जाता है। ठीक है, 8/√3। तो हमने क्या किया, इन दोनों भुजाओं को रिलेटेड करके x बराबर में 8/√3 निकाल लिया है। ठीक है, ये शब्द है रिलेटेड, यार जी पे आ नहीं रहा है प्लीज, है ना। तो x बराबर में 8/√3। ठीक है, पुनः एक बार फॉर्मूला और लगाएंगे। सिर्फ हमने x का निकाला, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पूरी हाइट निकालनी है। h निकला गया है x, तो अभी और जरूरत है। अच्छा, हमने इस भुजा को इससे रिलेटेड करके x बराबर मान निकाल लिया है, बाकी बचा क्या, h माइनस एक्स। तो अब क्या करते हैं, इसको और इसको एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। और कैसे, ये कर्ण है और ये लंब है। कर्ण और लंब से संबंधित एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर में लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये हम लगा देंगे यहाँ पर, साइन थीटा बराबर में लंब बटे कर्ण, फिर से 30 डिग्री लगा देंगे और x बटे में x माइनस एक्स। देखिए लंब हो गया कितना, x बटे में h माइनस एक्स, कर्ण कितना है, h माइनस एक्स। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। ये मान तो आपको बेसिकली ऐसा कर लो कि एक एक मान आपको कभी भी अचानक पूछ रहे तो आपको तुरंत याद होना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो इस चीज़ की। तो साइन 30 डिग्री बराबर में 1/2 बराबर में x बटे h माइनस एक्स। अभी इसमें क्या करना है, सेम कंडीशन, जिस प्रकार से यहाँ कंडीशन आई थी उसी प्रकार से सेम कंडीशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसका इससे गुणा करना, इसका इससे गुणा करना। h माइनस एक्स का 1 से गुणा किया तो h माइनस एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, और 2 का गुणा x से किया तो 2x आ गया। ठीक है, अच्छा कोष्टक खोलेंगे तो माइनस एक्स, h माइनस एक्स बराबर में 2x, तो ये माइनस एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। तो h बराबर में 3x। क्या इतना आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है,
तीनों भुजा दे रखी हैं, तो पहले तो एक भुजा को दूसरे से, फिर दूसरी भुजा को तीसरे से, आराम से कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, x का मान यहाँ पर रख देंगे, x बराबर में 3x, x का मान रख देंगे 8/√3, तो 3 के अंदर 2 √3 गुणा √3 होता है, 2 के अंदर √2 गुणा √2 होता है। कोई सी भी संख्या हो, जैसे कि 5 है तो उसके अंदर वर्गमूल वाली कितनी संख्या होंगी, तो 2 होंगी, √5 गुणा √5, इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो। तो यदि 3 है तो इसकी क्या बन जाएगी, √3 गुणा √3 गुणा 8/√3 दे रखा है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8 गुणा √3। तो इस प्रकार से हम स्पीड की हाइट निकाल सकते हैं। यदि वीडियो आपको लगता है कि थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आता है तो कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पर कोण चेंज कर देगा, क्या कर देगा, जैसे कि हम आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी है, ठीक है, क्या करना है हमें, पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी है, क्या दिख जाएगा यहाँ पर, चलो इधर हम लिखते हैं, पेड़ की ऊंचाई हमें क्या निकालनी है, h, हाइट हमें निकालनी है, और वो टूट करके जड़ से उसका जो शिखर है कितनी दूरी पर जाकर गिरता है, वो गिरता है आपका 7 मीटर की दूरी पर जाकर गिरता है, ठीक है, 7 मीटर की दूरी पर जाकर गिरता है। अच्छा, और वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कोई पेड़ है वो टूट करके ऊपर बीच में से टूटता है, और वो उसका शिखर जो जमीन पर जाकर जहाँ पर छूता है वो जड़ से 7 मीटर की दूरी पर जाकर गिरता है, और वो जो जैसे जमीन से छूता है उसका शिखर वो 60 डिग्री पर कोण बनाता हुआ छूता है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है, यदि आपको ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में नहीं आता तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर बताएं। प्लीज़, धन्यवाद आपका।